ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत के इस दूसरे सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हम आज दूसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पहला स्कंद कल हम देख रहे थे। पहले स्कंद में कैसे भागवत कल हम लोग देख रहे थे कैसे वेद व्यास जी ने समाधि लिया और समाधि में उनको भगवान दिखे और क्या दिखा, माया दिखी, माया के बाद जीव दिखे जो उस माया से फंसे हुए दिखे और काल दिखा और भगवान की अंतरंगा शक्ति भक्ति दिखी, राधा में दिखी, जिससे कि जीव उस माया के प्रभाव से मुक्त होते हुए दिखे, है ना। इतनी सारी चीजें उन्होंने समाधि में देखा लिखा हुआ। तो ये हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। और कोई कहेगा कि मुझे भी भगवान दिखे तो उसको पूछना चाहिए और क्या क्या दिखा, है ना। तो अगर आप बोलेंगे कि मुझे, अगर मैं बोलूँगा मुझे मोदी जी दिखे, आप पूछेंगे क्या, मैं बोला अकेले मिले थे, मटवारी ग्राउंड में खड़े थे बीच में अकेले, कुर्सी लगा, आप मान लेंगे? नहीं मान। क्यों? मटवारी तो आए थे ना। हाँ, तो क्या होता है भगवान, जब भगवान कभी अकेले नहीं दिखेंगे, समझ रहे हैं, भगवान आपको कभी अकेले नहीं दिखेंगे। अगर कोई आपको भगवान दिखे तो और क्या दिखा, और कुछ नहीं दिखा, ऐसा कैसा होगा। ऐसा हो गया कि मैं गया था, झील पे गया था, वहाँ पे हमको चीफ मिनिस्टर दिखे चना खाते हुए, ऐसे अकेले और कोई नहीं, बस मैं और बस वो। तो इसका मतलब है कि झूठ बोल रहा है ना। वेद व्यास जी को समाधि में क्या दिखे, भगवान दिखे, भगवान के साथ माया शक्ति दिखी, जीव, एक जीव नहीं सारे जीव दिखे, सारा काल दिखा, तो भगवान की शक्ति दिखी, सब कुछ दिखा उनको समाधि। भगवान दिखेंगे तो भगवान के आसपास के सब लोग दिखने चाहिए, वीआईपी दिखेंगे ना उनके साथ, अकेला तो नहीं दिखेगा ना भगवान, समझ रहे ना। भगवान मतलब उसके साथ सब उनकी शक्तियां के साथ दिखेंगे, तब समझिए कि सच में दिख रहा है। तो विद्या जी की समाधि में उनको ये दिखा और भक्ति के द्वारा जीवों को उन्होंने मुक्त होते हुए देखा, ये हम लोग कल देख रहे थे। और उसके बाद भागवत के पहले स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज जो हैं, हम देख रहे थे कि अश्वत्थामा ने क्या किया कि जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसको अर्जुन ने खींच के खत्म कर दिया, है ना। उसके बाद जो ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा था उसे उत्तरा के गर्भ का भी वो जो है मारने के लिए छोड़ा उसने ब्रह्मास्त्र। तो उत्तरा के गर्भ पे जो परीक्षित थे उनको भगवान ने स्वयं बचाया, और भगवान ने जब बचाया तो ये परीक्षित जब पैदा हुए तो बहुत बड़े भक्त पैदा हुए, और जब वो राज्य कर रहे थे, मतलब ये अभिमन्यु के पुत्र हुए, मतलब अर्जुन के पोते हुए, तो जब वो राज्य कर रहे थे तो राज्य करते समय उनको कली मिला एक जगह, साक्षात कली से उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मुलाकात हुई समाचार। तो ये कली क्या कर रहा था, एक राजा का वेश पहने हुए था,
काला रंग था इसका, और ये एक बैल को उसके पैर को तोड़ रहा था, मार रहा था, डंडे से मार रहा था, और 3 पैर तोड़ दिया था मार, और चौथे पैर पे तोड़ने जा रहा था। ऐसा कली को उन्होंने देखा करते हुए। परीक्षित थे दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट। आज से 5000 साल पहले तक पूरे दुनिया में एक ही राजा होता था, और हम लोग सोचते हैं कि अभी बहुत एडवांस हो गया सिस्टम, अभी पूरा एक हो गया। पूरे दुनिया का एक राजा था 5000 साल पहले, बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए फाइट होता था कि दुनिया का राजा सम्राट कौन बनेगा, और दिल्ली की गद्दी में जो बैठते थे पूरे दुनिया के राजा होते थे। तो लोग बोलेंगे अच्छा, तो दुनिया में क्या प्रमाण है कि दुनिया में बाकी जगह भी वैदिक धर्म ही चल रहा था? तो इसके ऊपर एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जिनका स्टीफन नैप उनका नाम है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है वैदिक एविडेंसेस अराउंड द ग्लोब। भारतीय सभ्यता, वेद की सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है, इसका विश्व भर में प्रमाण। उस पुस्तक में एक 1400 रुपये का किताब है, आप ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं चाहे तो, या किसी का परचेज है तो आप पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक में उन्होंने मेंशन किया है कि साइबेरिया जो है, जो रूस के, रसिया के भी ऊपर में, उत्तर में है साइबेरिया, बहुत ठंड वाला जगह है, उत्तरी ध्रुव के एकदम नज़दीक का जगह है, वहाँ पे भी एक शिव मंदिर है, आज है। और भारत के लोग, यहाँ हम लोग नहीं खोले हैं जाके, वो बहुत प्राचीन मंदिर है, और उसमें वहाँ दिया दिखाने की प्रथा है, दिया हमेशा जलता रहता है। यहाँ से, भारत से पुजारी नहीं जाते हैं वहाँ पे सेवा के लिए, वहीं के लोकल लोग उसको दिया दिखाते हैं। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि हजारों साल पुराना मंदिर है कहीं पे, भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि पहले क्या होता होगा, यहाँ और वहाँ के लोग आपस में संपर्क में रहे होंगे, तब तो वहाँ पे शिव मंदिर है। समझ में आ रहा है? और फिर दिया दिखाने का सिस्टम है, दिया आज भी जल रहा है, समझ रहे? इटली के मुख्य चौराहे पे कृष्णा का कांसे का मूर्ति था। अब उन लोगों को पता नहीं कि है कौन है, बहुत दिन तक जब उनको कंफ्यूजन रहा, तो कुछ 100-150 साल पहले की बात है, उस मूर्ति को वहाँ से उन्होंने हटाया। उस पुस्तक में सारे रेफरेंसेस देते हैं, उसके रेफरेंस चाहिए तो आप वो बुक पढ़िए, स्टीफन नैप, वैदिक एविडेंसेस अराउंड द ग्लोब। उस मूर्ति को वहाँ उन्होंने हटाया। और इटली जो है, जो कि क्रिश्चियन लोग का जो गढ़ है, वहाँ पे बड़े बड़े गिरजाघर हैं, बड़े बड़े चर्च हैं। तो उन चर्च के अंदर में, जो बहुत बड़े चर्च हैं, तो चर्च के अंदर में जो हॉल है, जो इसको मेन हॉल है, हॉल के पीछे एक कमरा है, जो कि चर्च का स्टाइल नहीं होता है कमरे का। जैसे ये हॉल है, हॉल के पीछे एक कमरा है। वो कमरा किस लिए होता है? जब कोई मंदिर होता है ना, तो मंदिर के पीछे डीटी रूम का एक बैकअप होता है। जैसे आगे भगवान है, पीछे उनका कपड़ा रखा हुआ है, उनका बर्तन श्रृंगार, वो पीछे एक कमरा में रहता है, डीटी रूम का बैकअप। ये स्टैंडर्ड है पूरे इंडिया में, भारत में हर बड़े मंदिर में, मंदिरों के पीछे आपको ऐसा मिलेगा। और इस्कॉन के जितने बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे भी ये सिस्टम है। तो जितने बड़े बड़े गिरजाघर हैं, उसके पीछे में कमरा है बड़ा, और कमरे में अगर ठीक से जाके खोलेंगे तो वहाँ बहुत सारे कृष्ण की मूर्तियाँ आज भी मिल जाएंगी। और जो हॉल है, उस हॉल के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो जॉडियक साइंस दिखेंगे आपको, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, इनके चिन्ह दिखेंगे आपको छत पे बने हुए। तो बोलेंगे इसमें कौन सा बड़ा बात है? बहुत बड़ा बात है। क्रिश्चियनिटी जो है, ये राशियों पे विश्वास नहीं करता, तो उनके सबसे बड़े गिरजाघरों में फिर राशियों का चिन्ह छत पे क्यों बने हुए हैं? इसका उपाय क्या है, हल क्या है? कौन समझ गया? पहले एक मंदिर था, उस मंदिर का जो डीटीज थे, जो विग्रह थे, उनको साइड किया गया, पीछे रख दिया, उस हॉल में जो पीछे का रूम था उसमें रख दिया। वहाँ पर उन्होंने मॉडर्न वर्शिप चालू किया, लेकिन छत पे जो चीज़ उनको समझ में नहीं आई, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो चीज़ों से समझ में आता है। श्री यंत्र बना हुआ है, श्री यंत्र तो क्रिश्चियनिटी में एकदम ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं है। श्री यंत्र तो सब जानते हैं, भारत में एक लक्ष्मी जी का यंत्र होता है कि नहीं? ऐसा 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 ट्रैंगल होता है उसके अंदर श्री यंत्र बने हुए हैं। दरवाजों पे, ग्रिल पे, लोहे पे श्री यंत्र बना हुआ है, उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो इस तरह से हम देखेंगे कि विश्व के अलग अलग सभ्यताओं में अगर जाके देखेंगे, ये तो छोड़िए कि यूरोप हो गया, चलते हैं अमेरिका प्रायद्वीप पे चलते हैं, है ना?
वहाँ पे जो पुरानी सभ्यताएं हैं, इनका है वगैरह वगैरह जो सभ्यताएं हैं, उनके यहाँ जाके जब वो स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भगवान राम की मूर्तियाँ मिलती हैं, वहाँ पे मंदिर मिलते हैं खुदाई से। और उनके जो प्राचीन, जो साउथ अमेरिका से एक भक्त आया, तो वो बता रहा था कि हमारे यहाँ भी रोटी बनाते हैं फुला के, फुलका रोटी जैसे यहाँ बनता है वैसे वहाँ भी बनता है। टेक्निक कॉमन ही टेक्निक था। फिर एक अफ्रीका का एक भक्त था, वो बोला मेरे दादाजी भी सिखा रखते थे लेकिन यहाँ रखते थे, ऐसा रखते थे यहाँ। बोला तो इधर ओरिजिनल था, इस तरह के थोड़े हजारों साल में यहाँ तक आ गया तो कोई बड़ा, जैसे कि यहाँ से थोड़ा इधर कर लिया कोई, उसका बच्चे ने थोड़ा इधर कर लिया, तो यहाँ तक आना कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ तो यहाँ तक कर लिया है तो यहाँ आना बोल। तो ये जो है सभ्यताएं जो है, अलग अलग सभ्यताओं में जब जाके देखते हैं तो इन सभ्यताओं के पुराने जो जड़ हैं, सब के सब जड़ जो हैं वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई पाई जाती है। 5000 साल पहले पूरे दुनिया में एक ही सभ्यता चलती थी, वैदिक सभ्यता। और परीक्षित महाराज पूरे दुनिया के राजा थे, हस्तिनापुर से राज करते थे। दिल्ली के पास हस्तिनापुर है, दिल्ली मेरठ का रास्ते में, वहीं से पूरे दुनिया में राज करते थे। तो वो जब निकले एक बार टूर पे देखने के लिए कि क्या चल रहा है हमारे इसमें, तो उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति राजा के वेश में है और बैल के पैर को तोड़े जा रहा है। तो उन्होंने सवाल किया, तुम इसको क्यों मार रहे हो? तुम मार क्या, कौन? बैल से सवाल किया, तुमको कौन मार रहा है? तो बैल बोला, कोई कहता है अपना कर्म ही आदमी को मारता है, कोई कहता है ऊपर देवी देवता लोग आदमी को मारते हैं, कोई कहता है कि समय खराब होता है तो मारता है, कोई कहता है कि कौन किसको मारता है क्या कहा जा सकता है। आप ही समझ लो कि हमको कौन मार रहा है। परिचित समझ गए कि बैल सादा बैल नहीं है, कि धर्म स्वयं बैल के रूप में खड़ा है। इतना बड़ा ज्ञान बैल थोड़ी देगा, ये तो बैल नहीं है, धर्म है। तो उसको समझ जाते हैं और तलवार निकालते हैं। तलवार जब निकला, ये जो काला राजा जो नकली राजा बना था, थर थर कांपने लगा, जान का भीख मांगने लगा। और परिचित बोले, तेरी हिम्मत, अर्जुन के पोते के राज्य में तूने ऐसा करके दिखाया, तू क्या सोचा कि अब मेरे दादा नहीं है तो यहाँ कुछ भी कर लेगा? तो भीख मांगा जब जान का, बोला मेरे को स्थान दीजिए। तो बोले 4 जगह तू रह सकता है, यत्रस् अधर्मस् चतुर्विधा, 4 जगह जहाँ 4 अधर्म होते हैं वहां तू रह सकता है। कहाँ रह सकता है? द्यूतम, जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा होती है। द्यूत क्रीड़ा का मतलब जुआ, गैमलिंग, जहाँ भी जो गैमलिंग हो, जुआ हो, हब्बा डब्बा, ताश का पैसा लगा के, लॉटरी सट्टा, ये सब जो चीज़ें हैं जुआ के अलग अलग रूप हैं, यहाँ पे तुम रह सकते हो। कली का मतलब तुम वहाँ रहोगे और कलह कराओगे। जहाँ भी ये चीज़ होगी वहाँ लड़ाई होगा ही होगा। कोई भी जुए का अड्डा ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ लड़ाइयाँ ना हो, और होगा ही लड़ाई। द्यूतम पानम, पानम का मतलब जहाँ लोग पिएंगे, पानी नहीं, शराब, जहाँ लोग शराब पिएंगे वहाँ तुम रह सकते हो। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहाँ लोग पर स्त्री का मन करते हो वहाँ तुम रह सकते हो, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी होंगी। और सुना, सुना मतलब जानवर को काट दिया जाए और लोग खाएं उसको, वहाँ तुम रह सकते हो। 4 जगह दिया उन्होंने लड़ने वालों के। तो ये जो 4 जो चीज़ें जिसके घर में हो रही है, लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा। कितना भी कर लीजिए, लड़ाई अंत नहीं हो सकता है। जहाँ जुआ हो, द्यूतम जहाँ दारू हो, जहाँ परिस्त्री का मन हो, और जहाँ नॉनवेज खाते हैं, 4 चीज़ जहाँ होगा। कली स्वयं बैठा है, उसको तो ऑर्डर मिला हुआ है 5000 साल पहले, यहाँ रह सकते। लड़ाई होना तय 100%। और कली जो है उसकी पत्नी का नाम है दुरुक्ति, हमारी भाषा में गाली गलौज। दुरुक्ति पत्नी का नाम है गाली गलौज। तो कली वही हो सकता है जहाँ पे गाली गलौज हो। जहाँ गाली गलौज नहीं होगा वहाँ लड़ाई हो नहीं पाएगा। आप प्रेम से लड़ाई कर सकते हैं, आइए बैठिए थोड़ा लड़ेंगे, थोड़ा ठंडा पी लीजिए फिर लड़ेंगे। इतनी जल्दी क्या है, बाद में लड़ेंगे? लड़ाई हो सकेगा? लड़ाई नहीं हो सकता।
जहाँ गाली गलौज होगा वहीं पे कली का काम हो सकता है, कलह हो सकता है। तो कली ने देखा पूरे राज्य में ये जगह तो कहीं मिलेगी नहीं, ऐसा परीक्षित के राज्य में ऐसा कहीं नहीं हो सकता, इसकी कोई जगह नहीं मिलेगी। तो बोले ठीक है, एक जगह और मैं देता हूँ तुमको, जहाँ अत्यधिक धन का संचय हो, जहाँ लालच हो, सोना खास करके जात रूपों में, जहाँ गोल्ड बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, वहाँ भी तुम रह सकते। तो पांचवा जगह ही रहेगी। तो ये सब कली के स्थान हैं जहाँ से कलह चालू होता है। तो जिनको भी कलह से दूर रहना है, पहला उक्ति को सही करिए। कड़वा बोलना सीखेंगे, लड़ाई होना 100% श्योर, लड़ाई होगा ही होगा। और अगर 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके साथ घूम रहा है, लड़ाई होना तय, लड़ाई बंद नहीं होगी। ये कली का स्थान है। इसके बाद परीक्षित महाराज घूमते हुए एक जगह पे जा रहे थे, उनको बहुत प्यास लगी थी। प्यास जब लगा, एक ऋषि के आश्रम में जंगल में पहुंच गए। और ऋषि जो थे वो ध्यान में थे, आंख बंद किए हुए ध्यान में थे। तो परीक्षित को क्या लगा कि अरे मैं सम्राट हूँ, सम्राट को इनको पानी से पिलाना चाहिए, आदर से बिठाना चाहिए, पूछना चाहिए। कुछ पूछ ही नहीं रहे। बहुत गुस्सा आया, प्यास से का बुरा हाल। बोले रुको। तो वहाँ बगल में एक सांप मरा हुआ देखा हूँ, मरा हुआ सांप उठाए तलवार से और इसी के गर्दन में डाल दिया, चल गए। और ये खबर जो है, जो लोग देखे, बच्चे लोग देखे, जाके इनके पुत्र को बताया, जो थोड़ी दूर पे कहीं पे खेल रहा, उसको पता चला कि मेरे पिताजी के ऊपर सम्राट परीक्षित ने सांप रख दिया। उसका नाम, बच्चे का नाम श्रृंगी था, 5 साल का बच्चा था। लेकिन ऋषि पुत्र था, तेज था, 5 साल के बच्चे में इतना समझ था। वो क्या समझा और क्या बोला, कहता है ये राजा, ये तो हमारे घर के दरवाजे पे खड़े होने के लायक है। हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, कैसे अंदर आया, बिना पूछे कैसे किया, और सांप रख दिया। जब देखो मेरे तेज देखो मैं क्या करता हूं। 7 दिनों के अंदर तक्षक इसे काट डालेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। हरे कृष्ण। अब थोड़ी देर में इनके सामान ही टूटा, देखे सांप हटा दिया, सांप कुछ हुआ होगा। उसके बाद उनको पता चला कि परीक्षित आए थे, सांप रखे, बेटे ने ऐसा श्राप दिया। तो बेटे को बोला है तुमने बहुत बड़ा गलत किया, तुमने इतना बड़ा गलती किया है, इतने बड़े राजा को तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया इतनी सी चीज के लिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए, एकदम नादान है। लेकिन क्या हुआ, ये पतन का कारण हो गया, समाज का पतन वहीं से चालू हुआ। जब अहंकार एक ब्राह्मण में प्रवेश कर गया, तो फिर ब्राह्मण के पतन होने से क्षत्रियों का भी पतन हुआ। और क्षत्रियों का पतन होने से किसका पतन हुआ, वैश्यों का, शूद्रों का पतन हो गया। सब लोगों का अपना अपना स्टैंडर्ड नीचे गिर गया। और कलयुग जैसा दिख रहा है वैसा जो है चालू हो गया। तो ये कहने के बाद जब उनको 7 दिन का श्राप मिला, 7 दिन में तुम मर जाओगे, तक्षक काट लेगा। तो परीक्षित आप सोचे कि उनको खबर मिला, हस्तिनापुर के राज में थे कि ऐसा ऐसा श्राप मिला है। परीक्षित सोच रहे थे कि एकदम बढ़िया होगा, मैं जितना बड़ा पाप किया है, मैंने जो किया है उसके बदले में जितना अच्छे से अच्छा मेरे को दंड मिले वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा सोचता हूँ। तो वो गंगा के तट पे आए और गंगा के तट पे आके ऋषियों से पूछे कि जिसका 7 दिन में मृत्यु होने वाला है उसको क्या करना चाहिए। जिसका 7 दिन में मृत्यु हो ही जाएगा उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए, आप लोग बताइए। 7 दिन क्या क्या हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 दिन में सबका ही मृत्यु होने वाला है ना, इसी साथ में होने वाला है ना, 8वां दिन तो नहीं आएगा। तो 7 दिन में क्या होने वाला। तो जितने वहाँ ऋषि लोग थे सब लोग एक मत नहीं हो रहे थे,
तभी उस समय पे एक 16 वर्षीय युवक 10 दिशाओं से दिगंबर था। 10 दिशाएं उसके वस्त्र थे, वस्त्र नहीं थे। और वो लड़का जो है उसको कृष्ण के जैसा ही रंग था, तेज था, और वो बाल बड़े थे। और वो जो घूम रहा था जहाँ जहाँ, तो छोटे छोटे बच्चे उसको देख के खींची खींची हंसते थे, ये क्या है, कोई नंग धड़ंग घूम रहा है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे, दैव योग से वहाँ पहुँचे, तो जितने लोग वहाँ थे सब पहचान गए उनको कि व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। सब खड़े हो गए, जितने वहाँ ऋषि महर्षि देव ऋषि सब थे, सब खड़े हो गए। और यही सवाल उनको कहा गया कि इनके सवाल का आप ही उत्तर दीजिए। सुखदेव गोस्वामी वहाँ बैठ गए। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहीं जाते थे तो गाय दुहने का जितना समय होता था उतना ही किसी के यहाँ रुकते। गाय दुहाया, थोड़ा दूध मिला, पी लिए, चल दिए, कुछ खाते वाते नहीं, उतने ही देर कथा उठा कुछ कर दिए, बस निकल गए, कहीं किसी के घर रुकते नहीं। लेकिन 7 दिन के लिए वो रुक गए, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति 7 दिन रुक जाए कहीं एक जगह पे, असंभव बात। तो परीक्षित सवाल करते हैं कि जिसको 7 दिन में जाना है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी अब बोलना चालू करेंगे। ये दूसरा स्कंद यहाँ से चालू हो जाएगा। दूसरे स्कंद में जब चालू होता है तो सबसे पहले जो चीज वो बोलना चालू करते हैं सुखदेव गोस्वामी, वो कहते हैं दुनिया के लोग दिन रात अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं। कोई लगे सोचेगा 16 साल का लड़का है, कितना इसको समझ रहा होगा, है ना। अभी तो सोच रहा होगा मुझे दुनिया एंजॉय करना है, अभी मुझे दुनिया देखना है। लेकिन क्या बैठते ही व्यासासन में बोल रहे हैं, प्रायेण मुनियों राजन, कह रहे हैं ये जो दिवा नक्तम दिन और रात जो है, लोग जो हैं फालतू की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। दिन भर पैसे कमाने के लिए मेहनत, रात को सो के बर्बाद कर रहे हैं। और भगवान के बारे में, परम ब्रह्म के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इंद्रिय भोग करने में सब लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद जब ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो कहने के बाद वो परमात्मा के बारे में बताना चालू करते हैं कि सभी के हृदय में परमात्मा रहते हैं। और परमात्मा कैसे रहते हैं, देखिए, समाने वृक्षो पुरुषो निमग्नो, एक ही हृदय में आत्मा और परमात्मा साथ साथ में बगल बगल में रहते हैं। पहला चीज ये ज्ञान दे रहे परमात्मा के बारे में। और आत्मा के बगल में ही परमात्मा होते हैं। जैसे एक पेड़ में 2 पक्षी हो, एक पक्षी जो है खाए, मीठा फल खाए, कड़वा फल खाए, और दूसरा पक्षी खाली देखे उसको, ये देख रहा है खा रहा है, कैसा खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो ये परमात्मा वो देखने वाले पक्षी हैं, और ये जो खाने वाला पक्षी है वो जीवात्मा है। दोनों पक्षी इसी हृदय में एक साथ ही रह रहे हैं। कह रहे परमात्मा का जो साइज है वो है 1 बित्ता, करीब 8 इंच का साइज है। 1 बित्ता का साइज है, इतना बड़ा साइज हृदय में रखते हैं। और क्या क्या है उनके हाथों में, तो कह रहे हैं उनके 4 हाथ हैं। जो दाहिना नीचे का हाथ है उसमें एक कमल का फूल है। ऊपर वाला जो हाथ है दाहिने में एक रथांग है, चक्र है, और रथ चक्र है। उसके बाद इधर वाला जो हाथ है उसमें एक शंख है, और नीचे वाला जो हाथ है उसमें शंख चक्र गदा है, नीचे वाले हाथ में गदा रखे। इस तरह से 4 हाथों में 4 चीज लेके परमात्मा खड़े हैं। और बोले इन पे जब तुम ध्यान करोगे, बहुत ही सुंदर रूप से खड़े हैं, सबके हृदय में है, सभी के हृदय में परमात्मा खड़े हैं, हर व्यक्ति के हृदय में खड़े हैं। कोई नास्तिक है उसके हृदय में भी खड़े, आस्तिक है उसके हृदय में भी खड़े, हिंदू है उसके हृदय में भी खड़े, मुसलमान है उसके हृदय में भी खड़े। 4 हाथ वाले परमात्मा सबके हृदय में। क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, चाइनीज है, जापानीज है, आदमी तो आदमी, जानवर भी है तो उसके अंदर खड़े हैं। मच्छर में भी खड़े हैं, मच्छर में 8 इंच के नहीं रहेंगे, एक बित्ता, हर का अपना बित्ता, जो जिसका जैसे साइज है उसका 1 बित्ता साइज रहेंगे। मच्छर के हाथ से 1 बित्ता, वो साइज के रहेंगे। परमात्मा ऐसे सबके हृदय में खड़े हैं। और क्या कर रहे हैं हृदय में खड़े होके,
अनुमंता उपदेष्टा भर्ता भोक्ता महेश्वर। अनुमंता सब चीजों को सैंक्शन कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं वो परमात्मा सैंक्शन करते हैं। जैसे कि हम हाथ बोले, हम सोचेंगे हाथ उठाएंगे, हाथ उठ गया, हाथ उठ जाएगा, है कि नहीं? हम चाहेंगे हाथ उठाना तो उठ जाएगा ना, लेकिन अगर पैरालिसिस हो जाए तो हाथ उठेगा नहीं। हम चाह रहे हैं हाथ उठाना, हाथ भी है लेकिन हाथ उठेगा नहीं, है ना? क्योंकि हाथ का जो फाइनल सैंक्शन है वो भगवान के हाथ। भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो अपना हाथ तक नहीं हिल सकते। एक एक पत्ता भगवान के इशारे से घूम रहा है, कुछ भी उनके इशारे के बगैर नहीं चल रहा। तो उपदेष्टा अनुमंता सब चीज देखते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं कि परमात्मा देखते नहीं, हर एक चीज उनको दिखाई पड़ता है ना? भर्ता भोक्ता सबको मेंटेन करने वाले हैं, और भगवान इंजॉयर हैं, और महेश्वर सबके कंट्रोलर हैं, हर एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब परमात्मा के काम है। ये बताते हैं और कहते हैं तुम इन परमात्मा पे ध्यान कर सकते हो। तो कहते हैं कि अगर किसी के पास भौतिक इच्छाएं हैं या भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, तो दो तरह की गति होंगी। हम आपको इसको डिटेल में बताने वाले हैं। ये आज के बस कहते हैं दो तरह से मुक्ति होती है। एक मुक्ति है इमीडिएट, फास्ट। आप भगवान का नाम लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और शरीर त्याग दिए, तुरंत के तुरंत आत्मा वैकुंठ चला जाएगा, एकदम फास्ट मुक्ति। लेकिन अगर ऐसा नहीं किए तो एक सेकेंड थोड़ा स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस कैसा है? जो कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग होता है यम, नियम, ये सब प्रोसेस है उसका। आसन, प्राणायाम, वाह, 1 2 3 4 5 स्टेज करते जाएगा। जब यहाँ तक जब आ जाएगा, तब यहाँ के बाद प्रत्याहार के बाद वो करेगा किसी एक रूप पे ध्यान करेगा, है ना? तो जब उसको ध्यान करेगा, जब उसका ध्यान अच्छे से लगेगा, उसको कहते हैं धारण। तो धारण जो है दो तरीके से हो सकता है। धारण के समय अगर भौतिक इच्छाएं हैं या भौतिक इच्छाएं नहीं हैं। भौतिक इच्छाएं अगर नहीं है, भौतिक इच्छा अगर नहीं है तो परमात्मा पे ध्यान लगेगा हृदय में, और अगर हैं तो इस विराट रूप पे ध्यान लगेगा। भगवान का जो ये ब्रह्मांड है, ये भी एक विराट रूप है भगवान का, इस पे ध्यान लग जाएगा। तो विराट रूप पे ध्यान लगने के बाद अगर उसका इच्छा शुद्ध हो गया, इच्छा से भौतिक इच्छा उसकी हट गई, तो फिर से उसका परमात्मा पे ध्यान लग जाएगा। और परमात्मा से ध्यान लगने के बाद उसको जो है आगे जो है उसको मोक्ष मिल, उसको जो है ध्यान के बाद समाधि। समाधि लग जाएगा। समाधि के बाद उसके जो 6 चक्र हैं, ये 6 चक्र शरीर के एक्टिवेट हो जाएंगे समाधि के बाद। 6 चक्र है, मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र ऊपर तक जो चक्र जा रहा है, समासार शास्त्र सार चक्र तो 7वां है। ये 6 चक्र जो है शरीर के एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये 6 के 6 चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे तब उसको मिलेगा मोक्ष, ये फाइनल मिलेगा उसको। ठीक है, यहाँ तक घूमने के बाद नहीं तो और एक लंबा रास्ता है। विराट रूप पे ध्यान किए, विराट रूप पे ध्यान करने के बाद इच्छा भी बाकी है, तो इसके बाद उसको मिलेगा, पहला उसको लोक मिलेगा जो है वैश्वानर लोक।
ये भौतिक जगत के अंदर में ही है। ये अग्नि देवता का प्रधान लोक है, यहाँ जाएगा आत्मा। वहां से फिर आगे बढ़ेगा, शिशुमार लोक जाएगा। ये शिशुमार लोक जो है विष्णु भगवान का नाभि बोलते हैं इसको। यहाँ से फिर आत्मा आगे जाएगा, वो जाएगा महर लोक। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि रहते हैं महर लोक में, बड़े बड़े ऋषियों का स्थान है, ऋषियों के रहने का स्थान है। और महर लोक से फिर और आगे जाएगा तो जाएगा ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहां जाएगा ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद इस ब्रह्मांड में, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है इसके कवर है। कवर, पहला कवर है मिट्टी का, फिर पानी का, फिर अग्नि का, फिर हवा का, फिर वायु हवा का, फिर उसके बाद आकाश का, फिर मन बुद्धि अहंकार का। ऐसे ऐसे कवर हैं। इन कवर्स को ब्रह्मलोक के बाद आत्मा जो है ये जो ब्रह्मांड के 7 कवर है इसको फाड़ के और बाहर निकलेगा। 7 कवर को फाड़ेगा, उसके बाद अहंकार को फाड़ेगा। अहंकार को तोड़ने के बाद वो जो है महत्तत्व को तोड़ेगा। महत्तत्व, ये सब कवर हैं अलग अलग ब्रह्मांड के। महत्तत्व को तोड़ने के बाद प्रधान को तोड़ेगा। प्रधान को तोड़ने के बाद वो फिर उसको मिलेगा मोक्ष। ये जो मोक्ष है यही मोक्ष उसको मिलेगा। तो अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छा है तो विराट रूप में ध्यान करके वैष्णवानंद लोक जा सकता है, शिशुमार लोक जा सकता है, महर लोक जा सकता है। प्रोग्रेस करते करते ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के पास रहेगा। वहाँ से ब्रह्मांड के 7 कवर को एक एक करके पार करते करते अहंकार को तोड़ के महत्तत्व को पार करके प्रधान के लेयर को पार करके मोक्ष को पाएगा। इस मोक्ष जो यहाँ जो मोक्ष है ये निराकार ब्रह्म पे मोक्ष मिलेगा। इसको एक प्रकाश है, एक ज्योति है, जिस ज्योति में जाके अपने आप को एक समझेगा, ये मोक्ष वो है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलें। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन लग रहा है, विराट रूप में क्या ध्यान होगा? विराट रूप में ये है विराट रूप है भगवान का। ये जो पूरा ब्रह्मांड से जितनी नदियां हैं भगवान का, आप समझिए आर्टरी है, एक धमनी है। धमनी मतलब जैसे खून बहता है ना पाइप में, नस। हाँ, नस, वो नस समझिए नदियों को। आप पेड़ को समझिए भगवान के शरीर का बाल है। पहाड़ सबको भगवान की हड्डियां समझिए। हवा समझिए भगवान का सांस है। भगवान सांस ले रहे, ऐसे ध्यान करते रहिए। ऐसा ध्यान करते करते अगर आप शरीर छोड़ दीजिएगा तो आपका सबसे जो लोएस्ट आपका अचीवमेंट है वैष्णवानर लोक, अग्नि के लोक में पहुंचिएगा। उससे और एडवांस करके पहुंचेंगे तो शिशुमार के लोग पहुंचेंगे और एडवांस फैसिलिटी होगी। वहाँ से ऊपर ऋषियों के लोग, महर लोग पहुंचेगा। वहाँ से भी आगे पहुंचे तो ब्रह्मा जी के लोग पहुंचेंगे। और वहाँ से फिर ये लोग के साथ रह के और ये लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। वहाँ से आप ब्रह्मांड के 7 कवर हैं, मिट्टी का, पानी का, अग्नि का, ये सब कवर को 7 कवर को पार करके, अहंकार के कवर को पार करके, महत्त्व को पार करके, प्रधान को पार करके फिर आप यहाँ भौतिक इच्छा से फ्री हो जाएंगे। यहाँ तक आते हैं और फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मोक्ष मिले। हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग को मोक्ष मिल गया, या फिर हम लोग जब मरते हैं तो पता ही नहीं चलता है हम लोग? हाँ नहीं, अभी हम आधा ही बताए हैं। अभी इसका आधा पार्ट और बात है। ठीक है ना, बताए उस पर ही आ रहा है। बस पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे हो रहा है प्रोसेस। और अगर कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो परमात्मा पे ध्यान डायरेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान करने से समाधि लगेगा। समाधि लगने से 6 चक्र डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा। ये है क्रमिक मुक्ति का तरीका। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो हैं कहते हैं कि ये झंझट वाला काम है। सीधा रास्ता तुमको बताता हूँ, भक्ति करो। भक्ति कैसे करोगे? साधना करो भक्ति में। दूसरा तरीका है, उसको मिटा दें, एक मिनट पहले। तो दूसरा कहते हैं प्रत्याहार में क्या होता है? हाँ, प्रत्याहार मतलब डूज एंड डोंट्स। जैसे आपको डॉक्टर बोलता है ना आइसक्रीम मत खाइए, तो प्रत्याहार मतलब छोड़िए। क्या क्या छोड़ रहा है? छोड़ने वाला खान पान
साधना भक्ति करने के लिए कहते हैं इससे शॉर्टकट तरीका है, या ये है क्रमिक मुक्ति का अष्टांग योग का तरीका। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि ये एक तरीका है। लेकिन तुम्हारे पास है 7 दिन, ये तरीका में लगेगा 7 जन्म। एक जन्म वाला तरीका नहीं है। मान लीजिए एक जन्म में मरे, वैष्णवान लोग पैदा हुए, अगले जन्म में शिशुमान लोग पैदा हुए, अगले जन्म में महर लोग, अगले जन्म में ब्रह्म लोक में पैदा होने के बाद फिर जब वहाँ से शरीर छूटेगा 7 कवर को पार करने में क्या जन्म लगेगा पता नहीं। फिर अहंकार को पहुँच के महत्व प्रधान पार करते करते 10-20 जन्म, 1000 जन्म, कितना जन्म लगेगा, तब जाके मोक्ष मिलेगा। परमात्मा पे ध्यान करेंगे डायरेक्ट, लेकिन तब तो भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़ा डिमांड है। इसे क्राइटेरिया बहुत हाई है। भौतिक इच्छा जब जीरो होगा, परमात्मा पे ध्यान करेंगे तो एक ही जन्म में 6 चक्र जगा के आप मोक्ष पा सकते हैं। दोनों ही तरीका कठिन है, दोनों में कोई आसान तरीका नहीं, ठीक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं साधना भक्ति करो, रिकमेंडेशन दे रहे हैं उनके साइड से, ये सब झमेला नहीं करो, साधना भक्ति में लग जाओ। साधना भक्ति हम लोग कल बता रहे थे, ABCD, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों के साथ रहो, B फॉर बुक्स, भागवत पढ़िए, C फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम जप करिए, और D फॉर डाइट, ठाकुर जी को भोग लगाइए और खाइए। बोल रहे एक ही जगह में चले जाओगे। ये है फास्ट प्रोसेस, ये है स्लो प्रोसेस, ये भी ऑथराइज है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोई भी तरीका आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस शॉर्ट वाला ही मैं लोग यही लेता ही है। लेता है, सामने वाला नहीं। नहीं, व्यक्ति के ऊपर है, हाँ, व्यक्ति पर ये भी बात है कि नहीं। भी नहीं रहता। जैसे सीढ़ी रहता है, कुछ लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं, कुछ लोग लिफ्ट से चढ़ते हैं। हाँ। ये तो बहुत आदमी का चॉइस है। एक आध आदमी तो सीढ़ी से जाता ही है, अक्सर शॉर्ट नहीं जाता। ये तो बहुत शॉर्ट है। साधना तो बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है ना। ये साधना का तरीका है, साधना भक्ति का तरीका है। ये 4 चीज करेंगे। कल हम लोग बताए कि साधना भक्ति करने से 9 स्टेजेस आएंगे। भक्ति के 9 स्टेज कल बताए थे। साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यह है साधना भक्ति में। जैसे करिएगा श्रद्धा के साथ साधु संग करिएगा, भजन करना चालू करिएगा, तो भजन करने से अनर्थ आपके हटना चालू हो जाएंगे, और उसके बाद निष्ठा आ जाएगा। निष्ठा भक्ति आते ही क्या होगा, कल बताए थे, कल थे आप लोग, लेट आए, कल नहीं थे, कल थे। तो कल हम बता रहे थे, इसको रिवाइज करके दे रहे हैं। जैसे ही आप श्रद्धा रखिएगा, साधु के बात नहीं, साधु जो कह रहे हैं ठगने के लिए नहीं कह रहे। साधु कहेंगे आप नाम जपिए। जब मैं छोटा था तो एक साधु आया मेरे घर पे, बहुत बच्चा था मैं, होगा 7-8 साल का होगा। तो मैं क्या करता था, मेरे पिताजी ने क्या रखा था, कोई भी साधु आएगा तो हम पैसा, खुचरा पैसा रखा हुआ है, सबको एक देते रहना, तो मेरा वही काम था। 8 आना दे देना, बहुत अच्छा खुश हो गया। तब बचपन में, तब किसी को 1 रुपया दे देते, 1 रुपया बहुत होता था, 8 आना भी बहुत होता था। तो समझ लीजिए आज का 10 रुपया हो गया, 10 रुपया है, 15-20 रुपया हो गया, इस टाइप से। तो एक साधु आया, उसको मैंने 1 रुपया दे दिया। साधु बोला, बच्चा तो राम नाम लेता है, हाँ, झूठ बोलता है तू। मुझे पकड़ कैसे ली? मैं तो आश्चर्य ही किया कि पकड़ कैसे ली, हम नहीं लेते। मेरा चेहरा एकदम रंग उड़ गया मेरा, और तुमने झूठ बोला। रोज एक बार राम का नाम लेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद बाहर घर के बाहर राम नाम लिख दिया, यहाँ लिख के जा रहा हूँ, रोज देखेगा, एक बार राम बोलेगा। मेरा पहला अनुभव था किसी साधु से, बाप रे बाप, ऐसा पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो भी साधु आया, कोई जो बोला कि कुछ भी, हम हाँ वो बड़े साधुओं का बड़ा रिस्पेक्ट पड़ गया मुझे। साधु लोग अंदर का बात पढ़ लेते हैं, हम झूठ बोले समझ जाते हैं। तो साधु में जब श्रद्धा होगा, साधु क्या बोलेगा करने के लिए, भजन करने के लिए बोलेंगे। और भजन के बाद क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा, काम क्रोध लोभ घटना चालू हो जाएगा। अब बोले काम क्रोध लोभ घटने से क्या होगा, हमको लगता है बड़ा बिल्डिंग बनाने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास 4 चक्के की गाड़ी है, 5 डिजिट में सैलरी है, नहीं
और 6 डिजिट में बैंक बैलेंस है, 7 या 8 डिजिट में बैंक बैलेंस, और अच्छी बात है। तो कितना बढ़िया बात है ना। और अगर हम 10 तल्ले के ऊपर 12वें 15वें 100वें तल्ले पे रहते हैं तो कितनी अच्छी बात है। कह रहे नहीं, आपके हृदय से जब तक काम क्रोध लोभ नहीं घटेगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ेगा। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। आप जिस चीज को एडवांसमेंट समझ रहे हैं वो एडवांसमेंट नहीं है, समझ रहे हैं? वो एडवांसमेंट नहीं है। समझ लीजिए कि 100वें मंजिल पे 4 चोर एक साथ रह रहे हैं। कैसे रहेंगे चारों चोर? आप समझिए कि आप जैसे आप विवाह करके शादी करके लाए, आपको पता चला पत्नी जो है वो बहुत बड़ी चोरनी है, बैंक लुटेरी रह चुकी है। अब आपका जिंदगी कैसा रहेगा? आप तो पर्स भी छिपा के रखेंगे उससे, भाई सब चुरा लेगी। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्डिंग से बढ़ रहा है कि अनर्थ कम होने से बढ़ रहा है? देखिए आप समझिए बात। आपका क्वालिटी जो लाइफ का है वो फैसिलिटीज से बढ़ रहा है कि हृदय के अंदर के अनर्थों के घटने से बढ़ रहा है? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म बात बोल रहे हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, चाबी दे के सो सकते हैं, वो अच्छा है कि सब चोर उचक के साथ में हैं, कब कौन क्या चीज ठग लेगा पता नहीं चल रहा है, लेकिन हैं सब बड़े अमीर अमीर। दोनों में कौन सा ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा? पहला या दूसरा? समझ रहे हैं? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका डिपेंड करता है अनर्थों के घटने से। आप बड़े बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन 4 लोग रह रहे हैं, चारों के चारों 100वें तल्ले में रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि 100वें तल्ले से दाहिने से कूदना है कि बाएं से। सुसाइड चारों को किधर से करना सब डिसाइड कर रहे हैं। वो ज़्यादा अच्छा है कि एक तल्ला में रह रहे हैं और चारों प्रेम से रह रहे हैं? ज़्यादा अच्छा कौन सा है ना? एक मेरा दोस्त बता रहा था कि कह रहा था जैसे कि 4 लोग जो है 100 तल्ले के बिल्डिंग में चढ़ रहे, तो बोले कि चढ़ रहे थे, लिफ्ट खराब था, 100 तल्ले पे चढ़ना था। बोले कि इतना लंबा चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे? तो कोई दुख भरी कहानी बताते। तो एक ने दुख भरी कहानी बताई, 25 तल्ला चढ़ गए लोग। लंबी कहानी होती है दुख भरी। दूसरे की दुख भरी कहानी में 50 चढ़ गए, तीसरे में 75, चौथे का नंबर आया 76 पे। चौथा बोला मेरा दुख भरी कहानी बहुत ही दुख भरा है, तुम लोग अच्छा है कि यही सब कंटिन्यू करो। पर नहीं नहीं बोलो बोलो, नहीं हम बात बोलेंगे, तुम ही लोग कंटिन्यू करते करते लोग 90, 95, 99 तक आए। तो बोला नहीं अब तुमको बताना ही पड़ेगा, बहुत दुख भरा है। बोला क्या? अच्छा अभी नीचे छूट गया। भौतिक प्रगति ऐसे ही है। हम 100 तल्ले पे चढ़ जाएंगे लेकिन हैप्पीनेस का जो चाबी है अनर्थ निवृत्ति और हुआ नहीं, वही रहेंगे नीचे। चढ़ तो गए 100वें तल्ले पे। एक बद्री नारायण महाराज हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो पहले एंटी सुसाइड स्क्वाड में थे। सुसाइड आत्महत्या रोको दस्ता उसमें थे वो। तो उनको ट्रेनिंग दिया गया था, कभी भी कोई फोन आ जाए कि हमको सुसाइड करना है, सुसाइड वाले का हेल्पलाइन नंबर आता है विदेशों में, 000 फोन करिए तो वो बोलेगा। उसका ट्रेनिंग है क्या, हेलो, तो कोई फ़ोन किया कि हमको सुसाइड करना है, तो वो पॉइंट बोलना चाहते हैं, अरे क्यों सुसाइड कर रहे हो? तुम्हारा नौकरी है? नौकरी? मेरा नौकरी से निकल गया। अरे पत्नी तो है, पत्नी ने तलाक दे दिया। तो पढ़ता गया, अपना पढ़ के बोल रहा, नया लड़का अभी ज्वाइन हुआ, उसको ट्रेनिंग नहीं है, तो नया बोल रहे। बोला अरे घर तो है। बोला घर लोन पे था, लोन मेरा हुआ नहीं, मेरे को बाहर निकाल दिया। तो इसका जितना पॉइंट था लिखा वो सब खत्म हो गया, पॉइंट बचा ही नहीं बोलने के लिए। तो इसके मन में आया तू है कहाँ, हम ही धक्का मारते थे। जी कह रहा है तो कुछ है ही नहीं तेरे पास। तो लोगों के अंदर के अनर्थ घटे नहीं हैं। बता रहे थे कि 76वें मंजिल से एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, कूद गया। तो 76वां से क्रॉस किया, 75, 74, 73, 72वां मंजिल जब क्रॉस करा था तो तेज आंधी आई और शीशा तोड़ के अंदर घुस गया। आंधी ने उसको इतना जोर से मारा कि वो उस 72वें बिल्डिंग के अंदर ही घुस गया, बच गया। ऐसे सुसाइड केसेस बता रहे थे अलग अलग। तो अनर्थों के कारण
भारत का सुसाइड कैपिटल जानते हैं कहाँ है? हाँ, कोटा, पहले बेंगलोर था। तो ये सब अनपढ़ गंवार लोग नहीं हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल टू डू फैमिली से आते हैं, लेकिन अनर्थों के कारण जीने से लाचार हो चुके हैं। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है जब आपके अनर्थ घटते हैं। अनर्थ बढ़ गए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा। तो अनर्थ जब खत्म होंगे तो निष्ठा भक्ति चालू होगा, और निष्ठा के बाद रुचि आएगा। रुचि के बारे में हम कल बता रहे थे, इंद्रिय तृप्ति 0 हो जाएगा रुचि के लेवल पे। कुछ इंद्रिय तृप्ति करने का मन ही नहीं करेगा। 0 मतलब 0, 1% भी मन नहीं करेगा। तो ये रुचि का स्टेज। और उसके बाद आसक्ति में बहुत एडवांस स्टेज है, आउट ऑफ सिलेबस है। भाव और प्रेम में भगवान देखने लगते हैं 9वें स्टेज में। तो ये साधना भक्ति के बारे में बताते हैं, जिसमें कि एक ही जन्म में आप श्रद्धा से लेके प्रेम तक आप पहुंच सकते हैं। एक ही जन्म में आपको यहाँ से उठा के यहाँ तक ला सकता है। आपको अनेक जन्मों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कल के डिस्कशन को आज के डिस्कशन से हम लोग ऐड करें। तो अब क्या है, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार की बात है, तीसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे स्कंद में परमात्मा के बारे में बताते हैं और वैकुंठ के बारे में बताना चालू करते हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं वैकुंठ कैसा है। अब देखिए, बिना दे इसको तो सब पानी। देखिए, हर शहर में एक जेल होता है। जेल क्यों होता है? कैदियों को, अपराधियों को रखने के, है ना। तो जेल है, इसका मतलब है कि शहर भी है। आपने कहीं सुना है खाली उस शहर में खाली जेल ही है और कुछ नहीं? ऐसा होता है? जेल है मतलब शहर भी होगा कहीं। जो अगर जेल है मतलब कहीं पे शहर है ना। नकली नोट देखते हैं तो क्या आपके मन में विचार आता है? अगर आप नकली नोट देखेंगे तो क्या विचार आएगा? हाँ, क्या विचार आएगा? असली भी होता होगा ना। नकली नोट देखने से असली नोट का विचार आएगा कि नहीं आएगा? नकली नोट देखा तो असली होगा कहीं पे, है ना। तो जब हम लोग देखते हैं कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो क्या हम बूढ़ा होना चाहते हैं? कोई चाहते हैं कि बूढ़ा हो जाए? नहीं। इसका मतलब क्या है? समझ अभी भी बोला, नकली नोट से क्या पता चलता है? तो बुढ़ापा जो चेहरा है हम चाहते नहीं। इसका मतलब क्या है? ऐसा शरीर भी होगा जिससे जो बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी कहीं होगा जहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता हो। समझिए पॉइंट, समझिए। आप मरना, कोई मरना चाहता है दुनिया में? इसका मतलब क्या है? वैसे उल्टा लगाइए दिमाग। हाँ, कोई ऐसा जगह होगा जहाँ कोई मरता नहीं होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना। तो वैसे जो जो चीज आप इस दुनिया में देख रहे हैं उसका ओरिजिनल कहीं ना कहीं होगा। जैसे आप उल्टा पेड़ देखें कभी? जड़ ऊपर पेड़ नीचे, उल्टा पेड़ देखें? हाँ, कहाँ देखे हैं? पानी में देखिए, तालाब के किनारे उल्टा पेड़ दिखेगा? नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो अगर पेड़ में आम लगा हुआ ऊपर, तो पानी में कहाँ दिखेगा? जितना उसमें ऊपर है उतना इसमें नीचे दिखेगा। और समझ लो कोई पानी में झांप दे आम तोड़ने के लिए, मिलेगा? अब उसके बाद वो जो है
वो बाहर निकल के बोलेगा कि हमको मिल ही जाएगा, दूसरा आके बोलेगा रुको हम देखते हैं ट्राई करके, दूसरा उसको बोलता है, वो निकलता है, उसको भी नहीं मिलता है, तो तीसरा वहाँ पर भीड़ धीरे जमा होता है आम लेने के लिए। तो दूसरा जो है किताब लिखता है 100 वेज ऑफ फेचिंग मैंगोज, आम तोड़ने के 100 सफल नुस्खे, किताब बेचना चालू करता है, 20-20 रुपये में सबको देता है, सब लोग खरीदते हैं, 100 टेक्निक लिख देता है, सब लोग ट्राई करते हैं, ये टेक्निक वो टेक्निक, आम मिलता है। तब वहाँ पे एक महात्मा जी उधर से गुजरते हैं, कहते हैं नीचे नहीं आम ऊपर है ना। लेकिन उसमें से बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, महात्मा जी सही बोल रहे हैं, वो अभी भी 100 वाला किताब पे विश्वास कर रहे हैं कि उसमें नीचे दिख रहा है उसी वही सब हकीकत है ना। तो ये आध्यात्मिक जगत एक हकीकत है जिसको आप देखना ही नहीं चाह रहे। अगर आप सर उठाएंगे तो आपको हकीकत दिखेगी, आध्यात्मिक जगत एक हकीकत है ना। और इस बात की चर्चा सुखदेव गोस्वामी बस करने ही जा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत एक हकीकत है, एक सच्चाई है। कैसी सच्चाई है? तो कहते हैं श्यामा वदाता सतपत्र लोचना विसंग वस्त्रा सुरचा सुकेशशः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि पर्वे कनिष्क भरना सुवर्चसः। हरे कृष्ण। कह रहे हैं कि वैकुंठ के लोग कैसे हैं, तो कह रहे श्यामा वदाता सतपत्र लोचना, उनका जो रंग है वो श्याम रंग है वैकुंठ के लोगों को। ये सुखदेव गोस्वामी वैकुंठ के लोगों का वर्णन कर रहे हैं, कैसे लोग हैं वहाँ, कैसे लोग हैं, सबका रंग है श्याम, और उनका शरीर से ग्लो आ रहा है, ब्लूइश शरीर है और ब्लूइश ग्लो भी आ रहा है, शरीर से लाइट निकल रहा है, ब्लूइश लाइट। और आंखें जो है कमल के पत्र के जैसे, कमल का पंखुड़ी कैसा होता है ऐसा, वैसे बड़ी बड़ी आंखें। और उनका जो कपड़ा है वो ज्यादातर पीले रंग का है, लोग पीला रंग प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं कि सबका एक ही रंग का कपड़ा है, दूसरा कलर अलाउड नहीं है, ड्रेस कोड है, ऐसा नहीं। वो प्रीफर्ड कलर होता है ना जैसे किसी को, वो प्रीफर्ड कलर। और शरीर सबके शरीर बड़े आकर्षक शरीर है, किसी का शरीर डिसफॉर्म्ड नहीं है, मालफॉर्म्ड शरीर है। और सबकी उम्र जो है ग्रोइंग यूथ में है, कोई भी 16-17 साल से ज्यादा का उम्र का नहीं दिखता है। हरे कृष्ण। जो सबसे बड़ा बूढ़ा दिखता है वो 16-17 साल। हरे कृष्ण। इससे ज्यादा किसी की उम्र दिखती ही नहीं, सबकी उम्र इतनी ही है। सबके 4 हाथ हैं और ये वैकुंठ है, और वहाँ पे सबके मोतियों की माला है सबके पास, और अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, बहुत